Good morning students, I am Sant Bansal, your science teacher from SCTB school, टिंगरोल सिरसा। स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक में हमने हमारा जो थर्ड चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसके अंदर टू लॉज है वो डिस्कस किए। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आज हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस थ्योरी को हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो थ्योरी है वो साइंटिस्ट जॉन डाल्टन के द्वारा दी गई। और अकॉर्डिंग टू डाल्टन, मैटर इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। जॉन डाल्टन कहते हैं कि जो मैटर होता है वो स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बनता है। उस स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल को हम एटम कहते हैं, इसलिए इस थ्योरी का नाम दिया गया डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो आइए हम जानते हैं कि जो जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है इसके मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है ऑल द मैटर इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सबसे पहले जो पॉइंट कहते हैं डाल्टन, ये कहते हैं जितने भी मैटर है, हम अपने चारों डिफरेंट काइंड के जो मैटर देखते हैं वो सारे स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, और इस स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल को हम एटम यानी कि परमाणु कहते हैं। नेक्स्ट है एटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड। ये कहते हैं कि एटम होता है वो इंडिविजुअल होता है। एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अगर हम मैटर को डिवाइड कर रहे हैं तो हमें स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल का इन्होंने नाम दिया एटम। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटम क्या होता है, इंडिविजुअल होता है, मीन जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। थर्ड है एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। थर्ड पॉइंट कहते हैं कि एटम्स होता है उसको हम न तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें न तो कोई नया एटम क्रिएट होता है और न ही कोई एटम डिस्ट्रॉय होता है। फोर्थ है एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड्स। फोर्थ पॉइंट है कि जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट काइंड के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जितने टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं उतने ही टाइप्स के एटम्स होते हैं, मीन्स जो एटम्स है वो डिफरेंट टाइप के होंगे। नेक्स्ट है ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज मास केमिकल प्रॉपर्टी। कोई भी जो हमारे को एक एलिमेंट दिया है उसमें जो जितने भी एटम्स होंगे वो सारे क्या होंगे, साइज के अंदर, मास के अंदर, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर सिमिलर होंगे। सपोज अगर हमारे पास एक हाइड्रोजन का एलिमेंट है तो हाइड्रोजन के एलिमेंट में जितने भी एटम्स हैं वो सारे साइज के अंदर, मास के अंदर, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर सेम होगी। मीन सभी का साइज सेम होगा, सभी का मास इक्वल होगा और सभी की केमिकल प्रॉपर्टी इक्वल होगी। नेक्स्ट है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, साइज, केमिकल प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स हैं तो उनके अंदर जो एटम्स होंगे उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, उनका मास, उनका साइज़ क्या होगा, डिफर होगा। सपोज जैसे हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, एक तो ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है। तो जो ऑक्सीजन के एटम होंगे वो नाइट्रोजन के एटम से क्या होंगे, डिफर होंगे। ऑक्सीजन के एटम का साइज़, उनका मास, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी है वो नाइट्रोजन के एटम से डिफर होंगे। उनका मास, उनका साइज़, उनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होंगी। नेक्स्ट है द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन गिवन कंपाउंड इज फिक्स। किसी भी कंपाउंड में जो एटम का नंबर होगा, उसके जो टाइप होंगे वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। जैसे लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया कि जो वाटर हमारा क्या एक कंपाउंड है, हम वाटर किसी भी सोर्स से प्राप्त करें, किसी भी कंट्री का वाटर लें, उसमें जो नंबर ऑफ एटम है या उनका जो टाइप है वो क्या फिक्स है। जैसे वाटर का फॉर्मूला H2 होता है तो उसमें टू एलिमेंट्स होते हैं, एक तो हाइड्रोजन एलिमेंट, एक ऑक्सीजन एलिमेंट। और हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम। मीन्स जो वाटर है उसमें एटम का नंबर और उनकी जो टाइप है वो फिक्स है। हम वाटर किसी भी सोर्स से प्राप्त करेंगे, वाटर के अंदर जो 2 एलिमेंट्स होंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम। नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन होल नंबर। ये कहते हैं कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होते हैं वो एक होल नंबर में ज्वाइन होते हैं, कंबाइन करते हैं, उससे कंपाउंड बनाते हैं। सपोज जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें एक तो कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो कार्बन का एटम है और जो ऑक्सीजन का एटम है वो होल नंबर में कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इसका लास्ट पॉइंट, वो कहते हैं एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइन इन मोर देन 1 रेशियो टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। कि एक एलिमेंट के जो एटम होते हैं एक से अधिक रेशियो में वो जुड़ के एक से अधिक कंपाउंड वो बना सकते हैं। अब ये जो थ्योरी है इसके बेस पे जो हमारे कल 2 लॉज हमने स्टडी किए वो एक्सप्लेन कर सकते हैं।
फर्स्ट लॉ क्या था हमारा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो कहते हैं मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, या टोटल मास जो होता है रिएक्टेंट का वो इक्वल होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो डाल्टन ने का भी जो इनका ये थर्ड पोस्टुलेट से थर्ड पॉइंट है, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ये कहते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें एटम न तो क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। मीन्स ये केमिकल रिएक्शन में जो एटम होते हैं वो क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो उनका अगर एटम फिक्स है तो उनका मास भी क्या होगा, फिक्स होगा। तो ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन टोटल मास जितना हमारे रिएक्टेंट का होता है उतना ही प्रोडक्ट का होता है। मीन्स जो मास होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट जो लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये हमारा जो पोस्टुलेट्स है 7, द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इन ए गिवन कंपाउंड इज फिक्स। ये कहते हैं कि किसी भी कंपाउंड में जो नंबर ऑफ एटम और काइंड है वो फिक्स होते हैं। तो वही हमारा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। उसमें भी क्या होता है कि कोई भी जो कंपाउंड बनेगा उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो फिक्स होंगे, उनका टाइप है वो भी फिक्स होगा, उनके नंबर है वो भी फिक्स होते हैं। तो ये भी यही कहता है किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होंगे उनका नंबर और उनका जो टाइप है वो फिक्स होते हैं। सपोज जैसे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन ही होंगे। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड हमने प्रिपेयर करना है तो उसके लिए में कार्बन एंड ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएंगे तभी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रोड्यूस होगी। तो इस प्रकार जो 2 लॉज हमने कल डिस्कस किए वो भी इसके बेस पे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। थैंक यू।